सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में अब हम समझते हैं कि डबल बॉन्ड रोटेट क्यों नहीं होता। तो ये इथेन आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक्स और कार्बन एंड दी वाइट्स आर हाइड्रोजन। तो देखें इथेन में सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, लुक एट दिस। तो मीन्स कि नो प्रॉब्लम अगर ये हाइड्रोजन इस तरह है या इस तरह है तो यहाँ पे कोई वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिले, यानी आइसोमर नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अब हम इथीन को ले लें, ये इथीन हुआ, देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स। अब इथीन में ये होगा कि आप ये डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकते, लुक एट दिस। अब ये रोटेट टूटेगा लेकिन रोटेट नहीं होगा। तो इस वजह से इथीन में, अल्कीन्स में अगर यहाँ पे कुछ एटम मौजूद हैं डिफरेंट तो वो अलग आइसोमर होगा, और फिर अगर इस साइड पे मौजूद हैं तो वो अलग आइसोमर होगा। लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल ये ले लें, दिस इज, ये क्लोरीन हुआ, ये भी क्लोरीन हुआ, सो ये 1,2-डाइक्लोरोईथीन, 1,2-डाइक्लोरोईथीन। अगला देखें, इसको देखोगे तो ये भी 1,2-डाइक्लोरोईथीन, लेकिन इस कंपाउंड में देखोगे दोनों क्लोरीन एक साइड पे, यानी जो ग्रीन है एक साइड पे हैं, और यहाँ देखोगे तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के अपोजिट एंड पे है। अब ये जब रोटेट नहीं करेगा इस तरह तो मीन्स कि ये अलग कंपाउंड हुआ और ये अलग कंपाउंड हुआ। तो जब दो सिमिलर ग्रुप, चाहे एटम्स हों, ग्रुप्स हों, लाइक दिस हाइड्रोजन, ये वाइट हाइड्रोजन्स हैं, तो ये इस साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, और वो दो क्लोरीन ग्रीन सेम साइड पे हैं, तो इसको कहा जाएगा सिस आइसोमर। दिस इज सिस आइसोमर। जबकि इसमें अगर हम देखेंगे इस कंपाउंड में, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हैं, ट्रांस डायरेक्शन में, या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ले लो तो वो भी एक दूसरे के ट्रांस डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोईथीन, और ये हुआ सिस 1,2-डाइक्लोरोईथीन। क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता। जब डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा तो फिर ये फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई होगा। जबकि अगेन आप अगर इसमें देखेंगे इथेन में तो डबल बॉन्ड रोटेट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, जो जिधर भी अटैच होगा वहीं रहेगा। तो ये था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अल्कीन में क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, इट कैन नॉट बी रोटेटेड। इसी तरह साइक्लो अल्केन में अगर हम देखें, ये हुआ साइक्लोप्रोपेन, लुक एट दिस, ये ब्लैक्स कार्बन है और हर कार्बन के पास फिर ये दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो इट इज साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में भी ये बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता। तो इस वजह से साइक्लो अल्केन्स भी हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कैसे? ये देखें साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन, इसमें अब एक ये हुआ, सपोज दिस इज क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है, तो 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन हुआ। लेकिन क्लोरीन्स का पोजीशन जो है एक दूसरे के ट्रांसवर्स हैं, तो ये हुआ ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। अब अगर ये क्लोरीन इधर, इसको देखें, एमएच को समझ लें, यहाँ पे एक क्लोरीन ऊपर है, दूसरा नीचे प्लेन के नीचे है। अब अगर हम ये क्लोरीन यहाँ से हटा दें, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दें और क्लोरीन इधर शिफ्ट कर दें, तो अब यू कैन सी कि दोनों क्लोरीन जो हैं अब डाउन द रिंग हो गए हैं। तो अब ये एक ही साइड पे हो गए हैं, सो इट इज सिस, ठीक, सिस 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन।
तो इस तरह से साइक्लो अल्केन में हमारे कोर्स के मुताबिक और अल्कीन्स में, नॉट साइक्लो, अल्कीन्स में आपको ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो ये था डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड साइक्लो अल्केन में रोटेट नहीं कर सकता और डबल बॉन्ड अल्कीन में रोटेट नहीं कर सकता, जबकि सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्केन में रोटेट कर सकता है, लाइक दिस इन द ईथेन मॉलिक्यूल, दिस इज ईथेन, सो इट कैन बी रोटेटेड।